आज की दुनिया में हर कोई धन कमाने की दौड़ में लगा है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली धन कैसे और किन सिद्धांतों से कमाया जाता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं तो कुछ शॉर्टकट तलाशते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आर्थिक आजादी नहीं पा पाते। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल वॉरेन बफेट ने अपनी पहली कमाई सिर्फ 11 साल की उम्र में की थी और आज वे अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण जीवन जीते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर वो ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं, उनके पास थी सिर्फ कुछ मनी मेकिंग स्किल्स जिन्हें कोई भी आम इंसान सीख सकता है, अगर वो तैयार हो सही सोच के साथ चलने को। यह किताब या वीडियो आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएगी जो वॉरेन बफेट ने अपनाए। कैसे पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। कैसे धैर्य और सही निर्णय करोड़ों का फर्क ला सकते हैं, और कैसे आप भी अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बना सकते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, यह एक सोचने और जीने का तरीका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन नॉलेज और हम वॉरेन बफेट द्वारा लिखी गई किताब द मनी मेकिंग स्किल के बारे में जानने वाले हैं। इसमें 8 ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो आइए जानते हैं कि वो 8 पॉइंट क्या हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखते रहिए, क्योंकि 8वां पॉइंट महत्वपूर्ण और खास है और मैं नहीं चाहता कि आप इसे मिस करें। और ये मेरा पसंदीदा पॉइंट भी है। अगर आप 8वां पॉइंट जान और समझ गए तो दुनिया में आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, और यह समझ में आएगा अच्छी तरह से अगर आपने आगे के 7 पॉइंट समझ लिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए सीखते हैं वो मनी मेकिंग स्किल्स जो वॉरेन बफेट को बना देती हैं एक आम से असाधारण इंसान। पॉइंट नंबर 1, लंबे समय तक निवेश की सोच, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थिंकिंग। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लंबे समय तक निवेश की सोच। वे मानते हैं कि शेयर बाजार में असली कमाई उन्हें होती है जो धैर्य रखते हैं। उनका कहना है, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक रखने को तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। इसका मतलब है कि हमें ऐसे निवेश चुनने चाहिए जिनमें हमें भरोसा हो और उन्हें समय देने की मानसिकता रखनी चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच में स्थिर रहता है और बार बार खरीद बिक्री नहीं करता, वही असली लाभ कमाता है। बफेट ने हमेशा मजबूत कंपनियों में निवेश किया और उन्हें वर्षों तक पकड़े रखा, जिससे उनका धन लगातार बढ़ता गया। इस सोच से हमें यह सीख मिलती है कि निवेश में धैर्य, समझदारी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने धन कमाने की जो सबसे शक्तिशाली तकनीक अपनाई, वह थी कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना और उस पर विश्वास रखना। कंपाउंडिंग का अर्थ है जब आपके पैसे पैसा कमाने लगते हैं और फिर वह कमाया हुआ पैसा भी आगे और पैसा कमाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो समय के साथ रफ्तार पकड़ता है और आश्चर्यजनक रूप से बड़ा परिणाम देता है। बफेट कहते हैं कि कंपाउंडिंग एक जादू है जो समय और धैर्य से ही असर दिखाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और फिर लगातार निवेश को समय दिया, जिससे उनका धन खुद ब खुद बढ़ता चला गया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम नियमित रूप से बचत करें, समझदारी से निवेश करें और उसे समय दें, तो छोटे छोटे निवेश भी भविष्य में बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। कंपाउंडिंग कोई तात्कालिक लाभ देने वाली तकनीक नहीं है, लेकिन यह दीर्घकालिक सोच रखने वालों को अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ा सकती है। पॉइंट नंबर 3, लगातार सीखते रहना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वॉरेन बफेट की एक अनमोल आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। वे मानते हैं कि जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाते हैं। बफेट अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ने में बिताते हैं, चाहे वह अखबार हो, बुक्स हो या बिजनेस रिपोर्ट्स। वे कहते हैं कि ज्ञान कंपाउंडिंग से बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे पैसा। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना अंततः बहुत बड़ा फायदा देता है। उनकी यह सोच उन्हें लगातार बदलते बाजार और नई परिस्थितियों में भी स्थिर और बुद्धिमान निर्णय लेने की ताकत देती है। वे सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, बल्कि बिजनेस, मनोविज्ञान और इतिहास जैसी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, ताकि उनकी समझ गहरी और व्यापक हो। यह हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं,
ज्ञान में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। एक सीखने वाला दिमाग कभी पुराना नहीं होता और एक सीखता हुआ इंसान कभी हारता नहीं। पॉइंट नंबर 4, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। वॉरेन बफेट की सफलता के पीछे एक और गहरी शक्ति है, उनका भावनात्मक नियंत्रण। शेयर बाजार में केवल जानकारी या तकनीकी विश्लेषण ही काफी नहीं होता। असली खेल होता है मन को स्थिर रखना, खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो या लोग घबराए हुए हों। बफेट कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तब डरिए, और जब दूसरे डरे हों तब लालची बनिए। इसका मतलब है कि आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है, बल्कि अपनी सोच और भावनाओं को काबू में रखकर सही समय पर सही निर्णय लेना है। अधिकतर निवेशक लालच में ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और डर में सस्ते दाम पर बेच देते हैं, जबकि बफेट इसका उल्टा करते हैं। उनका संयम और आत्मनियंत्रण उन्हें भावनात्मक तूफानों में भी स्थिर बनाए रखता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो पहले हमें अपने मन पर काबू पाना सीखना होगा। पॉइंट नंबर 5, मजबूत कंपनियों में निवेश, इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी बिजनेसेस। वॉरेन बफेट कभी भी किसी भी कंपनी में सिर्फ सस्ते शेयर देखकर निवेश नहीं करते। वे हमेशा यह देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है या नहीं, उसका ब्रांड मूल्य क्या है और क्या वह लंबे समय तक टिक सकती है या नहीं। बफेट ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जिनके पास स्थिर आय, स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ईमानदार प्रबंधन होता है। वे कहते हैं, किसी महान कंपनी का अच्छा शेयर खरीदना किसी औसत कंपनी का सस्ता शेयर खरीदने से बेहतर है। उनका ध्यान हमेशा क्वालिटी पर रहता है, न कि कीमत पर। उन्होंने कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में निवेश करके यह सिद्ध कर दिया कि मजबूत कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश ही असली धन बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कंपनी की असली ताकत को पहचानना और उसमें विश्वास करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को जानना। नो योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें उन्हीं चीजों में निवेश करना चाहिए जिन्हें हम अच्छी तरह समझते हैं। इसे वे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी आपकी विशेषज्ञता का दायरा। जब आप किसी कंपनी, उद्योग या क्षेत्र को सही से नहीं जानते तो वहां निवेश करना जुए की तरह हो जाता है। बफेट कभी भी किसी ट्रेंड या हाइप के पीछे नहीं भागते। वे सिर्फ उन्हीं व्यवसायों में निवेश करते हैं जिनकी प्रकृति, कमाई का तरीका और भविष्य की संभावनाएं वे स्वयं समझते हैं। उनका मानना है कि बुद्धिमानी इस बात में है कि आप जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। यह सोच हमें सिखाती है कि अगर आप किसी बिजनेस या निवेश के क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं, तो पहले उसे समझें, सीखें और फिर निर्णय लें। तभी आप जोखिम से बचकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, सादगी और बचत की आदत, सिंप्लिसिटी सेविंग हैबिट। वॉरेन बफेट की जिंदगी हमें एक सबसे बड़ा सबक देती है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और समझदारी में छिपी होती है। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद वे आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1978 में खरीदा था। महंगी गाड़ियों और शानो शौकत से दूर रहते हैं और बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि हर कमाई का एक हिस्सा बचाया जाना चाहिए और उसे बिना जरूरत के खर्च करने की आदत से बचना चाहिए। वे कहते हैं, अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रखते तो पैसा कितना भी हो टिकेगा नहीं। सादगी न केवल फिजूल खर्ची से बचाती है, बल्कि मानसिक शांति और बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करती है। यह आदत हमें सिखाती है कि बचत और संयम अमीरी की नींव होते हैं और बिना इसके धन कभी स्थायी नहीं बनता। पॉइंट नंबर 8, समस्या सुलझाने की कला, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। वॉरेन बफेट का मानना है कि बाजार उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इनाम देता है जो समस्याओं का समाधान करते हैं। चाहे वह निवेश की दुनिया हो या बिजनेस, सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो जटिल परिस्थितियों में शांत रहते हैं और समाधान खोज निकालते हैं। बफेट किसी कंपनी में निवेश करने से पहले यह जरूर देखते हैं कि वह कंपनी लोगों की किस समस्या को हल कर रही है और कितनी प्रभावी ढंग से। यही सोच उनकी निवेश रणनीति की रीढ़ है। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो बड़ी या छोटी लेकिन स्पष्ट समस्या का आसान, विश्वसनीय और स्केलेबल समाधान देता है। बफेट हमें सिखाते हैं
कि यदि आप दुनिया में मूल्य वैल्यू देना चाहते हैं तो पहले देखिए कि लोगों की जिंदगी में कौन सी दिक्कतें हैं और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। यही सोच आपको एक सामान्य इंसान से असाधारण धन निर्माता बना सकती है। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट हमें ये सिखाते हैं कि अमीर बनने का खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि पैसे को समझने, सही निर्णय लेने और लंबी सोच रखने का है। चाहे बात हो लंबे समय तक निवेश की, सादा जीवन जीने की या धैर्य से अपने फैसलों पर टिके रहने की, हर स्किल हमें एक मजबूत फाउंडेशन देती है वित्तीय सफलता के लिए। याद रखिए, असली अमीरी वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में हो, बल्कि वो है जो आपके दिमाग में सोच और आदतों के रूप में हो। अगर आप वॉरेन बफे की इन बातों को दिल से अपनाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, वित्तीय आजादी भी आपकी मुट्ठी में होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो पैसे की समझ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी पावरफुल मनी माइंडसेट लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगली सीख के साथ। तब तक सोचिए अमीरों की तरह और बढ़िए तरक्की की तरफ। धन्यवाद।